दोस्तों आज इस वीडियो में हम शक्ति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको बात पता है कि रेलवे की हम डेली सीरीज लेके चल रहे हैं, जिससे हम आज की वीडियो में जितने भी शक्ति से संबंधित यानी पावर से संबंधित रेलवे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन मिलने वाले। पहला क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है जो कार्य करने की जो दर होती है उसे हम शक्ति कहते हैं, शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा। तो दोस्तों आपको इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आपको इसका सूत्र भी ध्यान रखना है। तो इसका सूत्र होता है शक्ति का दोस्तों, शक्ति होती है पी यानी कि पावर। शक्ति बराबर होती है कार्य बट्टे समय। क्या दोस्तों, कार्य बट्टे समय होता है। शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय। शक्ति यानी कि पावर, यानी कि ये होता है डब्लू और समय होता है सेकंड। तो समय टी, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं पी बराबर डब्लू अपॉन टी भी हम लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले को आप ध्यान रखें। आगे मैं इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, क्योंकि रेलवे में न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। दोस्तों ये जो शक्ति होती है ये एक अदिश राशि है दोस्तों, जो कि मैंने वीडियो करा चुका हूँ राशियों की। ये एक कैसी राशि है दोस्तों, ये एक अदिश राशि है। और इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है दोस्तों इसका वाट। वाट भी होता है, या फिर एक और होता है दोस्तों जूल प्रति सेकंड। क्या दोस्तों, जूल प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है दोस्तों, वाट या जूल प्रति सेकंड। सूत्र क्या होता है, कार्य ये शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय, और मात्रक क्या होता है वाट या फिर जूल प्रति सेकंड। और ये दोस्तों आदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन से मैंने आपको इतनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। तो इसी तरीके से अगर आपको ये वीडियो पूरी वीडियो वॉच करिएगा, आपको रेलवे में बहुत फायदेमंद देने वाली दोस्तों। और हमारे इस ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आप देखेंगे, हर एक क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है कि शक्ति को किस रूप में विख्यात किया जाता है। तो दोस्तों शक्ति को जो विख्यात किया जाता है वो एक ऊर्जा की है, वो एक ये जो होती है शक्ति, वो क्या होता है अभी मैंने बताया था, कार्य करने की दर होती है। यानी कार्य करने की दर होती है दोस्तों, कार्य करने की दर या फिर ऊर्जा स्थानांतरित दर, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरित दर तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो अभी मैंने बताया था शक्ति कहते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रुप डी में पूछा है, फिर से ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है, वो भी ग्रुप डी में पूछा था। यानी रेलवे में रिपीट क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो आप इनको जो मैंने PYQ रेलवे के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं दोस्तों, वो इस वीडियो में डेली एक चैप्टर लेके आता हूँ मैं। तो आप इस चैनल ज्ञान सेवा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाली है रेलवे के एग्जाम में, क्योंकि मैं इसमें PY की क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगला है, यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर P होगी। यानी कि वही मैंने सूत्र बताया था दोस्तों अभी आपको। तो केवल सूत्र ही मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया था, सूत्र होता है शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय। तो कौन सा है दोस्तों, कार्य बट्टे समय, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, ये है दोस्तों शक्ति। शक्ति क्या है दोस्तों, W अपॉन टी। क्या, W अपॉन टी, जहाँ पे W का अर्थ क्या है, W है दोस्तों आपका, W होता है वर्क, यानी कि क्या, कार्य। क्या है दोस्तों, कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आप देख रहे होंगे ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ है कि कार्य करने की गति को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की गति को दोस्तों शक्ति कहते हैं। तो दोस्तों शक्ति से संबंधित इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करिएगा दोस्तों। आप देख रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट आ रहे हैं, ऐसे ही आपको रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों ने। अगला है कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है। तो किए गए कार्य की गति को जो मापता है दोस्तों, वो होता है क्या दोस्तों, शक्ति। यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और मैं बता दूं, जो एक अश्व शक्ति होता है या फिर हॉर्स पावर दोस्तों, तो इसमें दोस्तों 746 वाट होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखें दोस्तों, इसको भी आप इस पॉइंट को ध्यान रखें आप, कि एक हॉर्स पावर यानी कि एचपी बोलते हैं, हॉर्स पावर ही बोलते हैं, या फिर अश्व शक्ति बोलते हैं, उसमें 746 वाट के बराबर होता है। अगला है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ALB टेक्नीशियन पूछा हुआ है कि शक्ति का सूत्र क्या है। तो दोस्तों ये देख लो, ये इसमें भी पूछ लिया है। तो शक्ति का सूत्र होता है शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको पहली क्वेश्चन से पूरा क्लियर करा दिया था, मुझे मालूम था कि इस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। अगला है कि निम्न में से
कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? तो किए गए कार्य की दर क्या कहलाती है दोस्तों? शक्ति कहलाती है। यानी कि एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ है और ग्रुप डी में 3 बार पूछा था, एएलपी में 2 बार पूछा हुआ है। तो यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत काम आते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, और एक और होता है दोस्तों जूल प्रति सेकंड। क्या दोस्तों? वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। और ये जो है ये है शक्ति, ये एक दोस्तों अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। और आपको सूत्र तो पता है कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अगला देखते हैं 258 क्वेश्चन नंबर। और 258 से पहले मैं आपको सब इसी चैनल पे दोस्तों लगवा चुका हूँ दोस्तों। 258 में दोस्तों न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। तो दोस्तों 40 किलोग्राम है, तो ये m की वैल्यू है 40 किलोग्राम। ये क्या होगा इसका? ये द्रव्यमान हो गया। तो दोस्तों वह 10 सेकंड में, यानी कि टी दे रखा है, टी समय 10 सेकंड दे रखा है दोस्तों। अगला है कि आगे है कि यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी कि ऊंचाई दे रखा है, उसकी हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर दे रहा है। कितना? 15 सेंटीमीटर दे रखा है दोस्तों। अगर मैं इसमें मीटर में चेंज करूंगा तो 15 बट्टे, या फिर इसे ऐसे कर दूंगा 15 बट्टे 100 मीटर में कर लूंगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सवाल में मीटर में रखना। और जी का मान आपको सवाल में दे रखा है। मुझे पूछा है क्या? शक्ति पूछा है। तो शक्ति आप जानते हैं, शक्ति द्वारा कार्य बट्टे समय होता है दोस्तों। क्या होता है? शक्ति बराबर, यानी कि पी लिख दिया है, शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखना, कार्य बट्टे समय। अब दोस्तों कार्य, मैंने जो कल चैप्टर आया था उसमें बताया था कार्य बराबर क्या बताया था? mgh दोस्तों। और बट्टे समय क्या है? समय आपका होता है t। तो ये फॉर्मूला हमसे यहाँ बन गया। तो m की वैल्यू दे रखी है 40 दोस्तों, और g की वैल्यू सवाल में ही दे रखी है 10 दोस्तों, और h की वैल्यू दे रखी है दोस्तों कितनी है? h की वैल्यू ये दे रखी है, मीटर में लिखनी है दोस्तों। तो 15 बट्टे कितना? 100, क्योंकि मीटर में ही लिखनी है। सेंटीमीटर में, किलोमीटर में आपको मीटर में चेंज करनी पड़ेगी। अब और बट्टे क्या है? टी। तो टी की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो बट्टे में टी है, तो बट्टे में टी 10। ठीक है, अब देखो 10 से 10 काट दूंगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा दोस्तों। 5 से काट लोगे, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। 2 से ये काट दो 2 बार, क्या बता? अब बचा 2 गुणा 3, यानी कि कितना बचा दोस्तों? 2 गुणा 3, यानी कि ये बच गया दोस्तों कोई। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम यहाँ पे एक चीज भूल रहे थे। अब ये एक यहाँ पे दे रखी थी, प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है, और जो सीढ़ियों की संख्या वो कितनी है दोस्तों? सीढ़ी भी तो 50 है, सीढ़ी भी कितनी है? 50 है। तो इन गुणा 50 करेंगे तो यहाँ भी गुणा 50 हो जाएगा। तो अब हमारा कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो 300 वाट, कितना दोस्तों? 300 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से आप इन सवालों को भी आसानी से कर सकते हो। अगला आप क्वेश्चन देख रहे होंगे दोस्तों, ये भी दोस्तों न्यूमेरिकल है उसी तरीके से। इसमें दे रखा है यदि कोई लड़का है, वो 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति मुझे ज्ञात करनी है। अब दोस्तों न्यूटन दे रखा है, यानी कि एफ की वैल्यू दे रखी है, बल दे रखा है 600 न्यूटन, ये दोस्तों। और दे रखा है समय, दे रखा है समय टी भी दे रखा है 4 मिनट, यानी कि जो सेकंड में चेंज करोगे तो 4 गुणा 60, यानी कि 240 सेकंड। समय हमेशा दोस्तों सेकंड में ही रखना है। और दूरी भी दे रखा है यहाँ पे, दूरी दूरी भी दे रखा है दोस्तों। दूरी कितनी दे रखी है सवाल में? दूरी दे रखी है, दूरी तय करता है 20 मीटर। तो ये मीटर में है, तो मीटर में ही दूरी होनी चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसमें और कुछ दे रखा है, मुझे शक्ति मुझे निकालनी है। तो शक्ति आपको पता है, शक्ति P बराबर क्या होता है? P बराबर W अपॉन टी होता है दोस्तों। क्या? W अपॉन टी होता है। अब मैं यहाँ पे कार्य निकाल लूंगा दोस्तों। कार्य कितना है? तो कार्य के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो कार्य होता है, कार्य बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बल इंटू दूरी या विस्थापन। ठीक है दोस्तों, तो बल मेरा 600 दे रखा है और दूरी मेरी 20 दे रखी है, यानी कि 12,000। तो 12,000 कार्य हो गया। तो दोस्तों यहाँ रख देंगे 12,000 मेरा कार्य हो गया। और समय मेरा दे रखा है 240, कितना? 240
40। तो यहाँ पे काट दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 1200/24 हो जाएगा दोस्तों। 1200/24, जब इसे आप काट दोगे तो ये कट जाएगा दोस्तों 50 बार। कितनी बार दोस्तों? 50। और इसका मात्रक होता है वाट। कितना वाट? तो ये 50 वाट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं दोस्तों। मैंने आपके इसमें कार्य के न्यूमेरिकली कराए हैं, और अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा, और आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगला है 50 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि एम की वैल्यू तो ये होगी दोस्तों, एम की वैल्यू। द्रव्यमान, एक लड़का 50 सीढ़ी दे रखा है और 9 सेकंड में चढ़ता है, यानी कि ये तुम्हारी टी की वैल्यू है, और टी के साथ ये 40 से गुणा करेंगे। अभी हमने गलती कर दी थी पीछे, ठीक है, क्योंकि 40 सीढ़ी है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई है दोस्तों, वो कितनी है? 15 ऊंचाई, यानी कि एच, एच ऊंचाई है। अब इसमें 40 से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। 15, तो हमें शक्ति याद करनी है। अब शक्ति याद करनी है तो वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों जो मैंने अभी बताया था। तो कार्य P बराबर W अपॉन दोस्तों टी होता है। मैं यहाँ पे कार्य निकाल लूंगा, तो कार्य mgh अपॉन टी हो जाएगा दोस्तों। तो m की वैल्यू मेरी 50 दे रखी है दोस्तों, और g की वैल्यू सवाल में 10 दे रखी है दोस्तों, और आपकी h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू 15 है, तो 15 सेंटीमीटर है, तो मीटर चेंज करूंगा, 15/100 से भाग दे दूंगा। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, 40 ये सीढ़ियां हैं, तो 40 से आप गुणा करोगे, और बट्टे समय, समय कितना है दोस्तों? 9 सेकंड है, तो बट्टे पूरे के बट्टे 9। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो मेरी पावर आ जाएगी दोस्तों, पावर मेरी 3 3 3 1/3 वाट आ जाएगी। यानी कि जब इसे भी सॉल्व करोगे तो 0.3 चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज क्लियर। अगला क्वेश्चन है 261 नंबर। सवाल है कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो वेग और दोस्तों, ये वेग और बल का जो गुणनफल होता है दोस्तों, वो आपके शक्ति के ही बराबर होता है। क्या दोस्तों? शक्ति के ही बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। तो कार्य करने की क्षमता को दोस्तों क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर F इंटू वी। वी, जी जो F है वो क्या है? बल है दोस्तों, और V क्या है दोस्तों? वेग। तो आप कह सकते हैं कि शक्ति बराबर बल इंटू वेग। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। एक एक दो दो तीन दिन फॉर्मूला होता है, सभी आप अच्छे से ध्यान करके चलें। 40 किलोग्राम भार, ये न्यूमेरिकल है दोस्तों। भार दे रखा, तो ये m की वैल्यू दे रखी है, और 4 सेकंड यानी t की वैल्यू दे रखी है, और 5 मीटर ये h की वैल्यू दे रखी है। तो मुझे बताना है शक्ति क्या होगी। तो शक्ति आपको पता है, शक्ति बराबर P बराबर W अपॉन टी होता है, और W बराबर mgh होता है, और T की वैल्यू T। M की वैल्यू 40 दे रखा है दोस्तों। G की वैल्यू अब सवाल में दे नहीं रखी है दोस्तों, तो आप G की वैल्यू कितनी मानोगे? 10 मानोगे, जो सवाल में नहीं दे रखी है। और इंटू H की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है दोस्तों 5, तो 5। और समय की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 4। 4 से काट दोगे 10 बार, 10 का 10 में 100, और यहाँ 500, कितना हो जाएगा दोस्तों? 500। शक्ति का मात्रा क्या होता है दोस्तों? वाट। तो 500 वाट मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करते जाएं दोस्तों, और दोस्तों को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ज्ञान सेवा को। अगला है दोस्तों, अगला कह रहा है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, शक्ति मुझे ज्ञात करनी है। तो वही है P बराबर mgh अपॉन टी दोस्तों। मैंने डायरेक्ट रख दिया है। m की वैल्यू ये दे रखी है 50, इंटू जी की वैल्यू सवालों दे रखी है 10, और एच की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 16 सेंटीमीटर। तो उसे मीटर में चेंज करोगे तो 16/100 कर दोगे। और दोस्तों अगला है एम जी एच। एच की वैल्यू मेरी दे रखी है, एच की वैल्यू ये है mgh। और सीढ़ियाँ कितनी है? 45, तो 45 से गुणा, और बट्टे दोस्तों कितना समय दे रखा है? तो समय मेरा दे रखा है 10 सेकेंड। जब इसे सॉल्व करोगे दोस्तों तो P बराबर आपका निकल के आ जाएगा 360 दोस्तों। कितना? 360 वाट निकल के आ जाएगा दोस्तों
तो यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। देखो सी और डी ऑप्शन सेम है, बस केवल मात्रक का ही खेल है, तो मात्रक आप अच्छे से ध्यान रखें दोस्तों, गलती ना हो जाए। अगला सवाल ग्रुप डी में पूछा हुआ है कि औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। तो औसत शक्ति जो होती है दोस्तों, औसत शक्ति वो आपकी ऊर्जा और कुल समय के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय के बराबर मेरी औसत शक्ति होती है। अगला है न्यूमेरिकल है इसका, तो ये उसी तरीके से आप कर सकते हो। देखो एम की वैल्यू दे रखा है, सीडिया में गुणा कर दोगे, ये तुम्हारी टी की वैल्यू दे रखी है, ये एच की वैल्यू है, तो 15/100 मीटर हो जाएगी। ये सेंटीमीटर दे रखी है, तो वही कह देना पी बराबर mgh/t आप इसमें रख देना। तो जो इसका आंसर है वो तुम्हारा 300 वाट आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से 5 से करा दी सेम, तो आप इसे कर सकते हैं। अगला इसी तरीके से है, इसमें भी शक्ति पूछ रहा है, तो P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, mgh/t हो जाएगा। क्या mgh/t हो जाएगा। तो m की वैल्यू मेरी 50 दे रखी है, तो मैं यहाँ सॉल्व कर दूं 50, ये वाला ठीक है दोस्तों। और g की वैल्यू सवाल में दे रखा है 10, और mgh की वैल्यू मेरी दे रखी 15 सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज करूंगा 15/100। mg और कितने 45 है, तो 45 से गुणा करूंगा, और बट्टे कितना दोस्तों, बट्टे समय, समय कितना है, समय मेरा 9 सेकंड, तो 9 से गुणा कर दूंगा। तो जो पी की वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी दोस्तों, जो पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 275 वाट निकल के आ जाएगी इसे सॉल्व करने के बाद, यानी कि 275 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही, सॉरी दोस्तों वो 375 होगा। ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सभी पूरा खेल दोस्तों इसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल का खेल है और किसी का नहीं है। देखो इसमें ये दे रखा है, अब देखो उसी तरीके से इसे सॉल्व आप कर सकते हो आसानी से। न्यूटन है, ये किसकी वैल्यू होगी दोस्तों, ये भार दे रखा है तुम्हारा, तो सॉल्व कर दोगे P बराबर mgh/t। अब देखो P यानी कि न्यूटन भार, वाट मुझे दे रखा है, यानी कि शक्ति मुझे ये दे रखी है P की वैल्यू 140, वो 160, तो P की वैल्यू ही मुझे दे रखी है सवाल में 160 बराबर m की वैल्यू मुझे दे रखी है ये 40, और g की वैल्यू सवाल में नहीं दे रखी है, तो इसे 10 मान लेंगे। मुझे ज्ञात करना है ऊंचाई यानी कि h मुझे ज्ञात करना है, और बट्टे t, समय मेरा दे रखा है 20 सेकंड, तो इसे काट दो, 20 से काट दोगे 2 बार दोस्तों, और 2 से ये काट दोगे 8 बार, और 0 से 0 काट दोगे, तो एच बराबर क्या बचा दोस्तों, केवल 8 बचा, ये 8 दोस्तों, तो 8 क्या आ गया दोस्तों, मीटर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से अगला है कि 50 किलोग्राम एम की वैल्यू होगी दोस्तों, सी डी है, तो इसे गुणा करोगे 10 सेकंड, यानी कि टी की वैल्यू दे रखी है, ऊंचाई एच की वैल्यू दे रखी है, तो शक्ति मुझे पी बराबर mgh/t आप रख दोगे दोस्तों, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वही है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, इसका आप आंसर देके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इस सवाल का। अगला है कि यदि कोई एजेंट एजेंट समय टी में डब्ल्यू कार्य कर रहा है, तो उसकी पावर क्या होगी, तो पावर होती है पी बराबर W/T दोस्तों, W/T, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा W/T होता है, तो बट्टे होता है, ये मैंने गुणा कर दिया दोस्तों, गलत हो गया। ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जल्दबाजी में इस तरीके से गलती नहीं करनी है, ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्य बराबर कार्य शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय। अगला है कि 50 किलोग्राम यानी कि एम की वैल्यू दे रखी है 10 सेकंड में, यानी कि टी की वैल्यू दे रखी है 43 सीढ़ी है, तो उसमें गुणा करेंगे, और एच की वैल्यू दे रखी है, जैसे मीटर में चेंज करेंगे तो 15/100 हो जाएगा, और जी की वैल्यू इसमें दे रखी है, मुझे पावर निकालनी है, तो पी बराबर mgh/t दोस्तों। एम की वैल्यू मेरी 50 दे रखी है, ये एम की वैल्यू कितनी है, ये 50 दे रखी है, एम जी की वैल्यू मेरी 10 दे रखी है, तो 10, और एच की वैल्यू मेरी 15/100 दे रखी है, इंटू कितनी सीढ़ियां हैं दोस्तों, तो उससे ऊपर ये इसका गुणा कर देंगे, और बट्टे ये समय है, तो समय मेरा कितना दे रखा है दोस्तों, समय है 10।
तो 10 से 10 कट जाएगा दोस्तों। इस जीरो से ये जीरो काट दोगे और आप 5 से ये काट दोगे, 5 दूनी 10 दो बार, और बचा क्या 15 गुणा 43/2। जब आप इसका आपस में गुणा कर दोगे दोस्तों तो ये आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों 322.5 वाट दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इस राइट हो जाएगा दोस्तों, 322.5। अगला है ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है दोस्तों? ये निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये एक तरह की शक्ति की बात कर रहा है। ये शक्ति का है, यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? आप आप कह आप कह सकते हो कि जो किसी इंजन की सामर्थ्य या शक्ति होती है, वो जो शक्ति होती है वो कार्य बटे समय होती है। यानी कि एक एकांक समय में किया गया कार्य हमारी क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से दोस्तों। अगला है कि 80 किलोग्राम, यानी कि ये एम की वैल्यू होगी द्रव्यमान, और ये मीटर है तो ये एच की वैल्यू हो गई, और 50 सेकंड में, यानी कि ये समय है टी। यानी कि औसत शक्ति मुझे ज्ञात करनी है कि औसत शक्ति क्या होगा। तो आप कर दोगे पी बराबर एम जी एच अपॉन टी दोस्तों। एम की वैल्यू 80 दे रखी है, एच की वैल्यू वो जी की वैल्यू मुझे सवालों में दे रखी है 10। तो 10 इंटू एच की वैल्यू मेरी क्या आएगी, ये मीटर में ही है तो मीटर में 40, और बट्टे टी समय कितना है 50 से 10 जैसा कि आप देख रहे होंगे 50। तो इसे ही आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो आप देखेंगे कि जीरो से जीरो कट जाएगा दोस्तों, और 5 से का कट जाएगा 8 बार, और केवल बचा 8 गुणा 80। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8 बटे 64, यानी कि 640 जूल प्रति सेकंड या फिर वाट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। तो आप उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को भी आराम से ओढ़ के रख दोगे। तो रेलवे के लिए रेलवे में न्यूमेरिकली बहुत कुछ याद है, तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। हम इसमें अपने ज्ञान से यूट्यूब चैनल पर डेली वीडियो अपलोड करते हैं। हम बहुत जल्द मैथ और रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, अभी जीएस लेके आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी की जो साइंस है वो भी मैं बहुत जल्द कराने जा रहा हूँ। उसके मैं नोट्स बना रहा हूँ हैंड रिटन, उसके बाद मैं आपको डिस्क्राइब करा दूंगा। तो आप रेलवे में ये भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा शक्ति का एक सूत्र है? तो शक्ति का सूत्र मैंने बताया था, तो शक्ति बराबर होती है डब्ल्यू अपॉन टी दोस्तों, डब्ल्यू अपॉन टी। तो डब्ल्यू अपॉन टी कहाँ पे दोस्तों? तो दोस्तों ये कह रहा है शक्ति का सूत्र, ये बताया था मैंने डब्ल्यू अपॉन टी, लेकिन आपको यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो शक्ति के सूत्र होते हैं वो आप देखें दोस्तों कि शक्ति का सूत्र दोस्तों, मैं यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करा दूं कि शक्ति P बराबर वी 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 स्क्वायर अपॉन आर भी होता है दोस्तों, ध्यान रख लेना। और शक्ति P बराबर V बट्टे आई भी होता है दोस्तों, और P बराबर ही आई स्क्वायर इंटू आर भी होता है दोस्तों। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि जो वो चैप्टर आएगा इलेक्ट्रॉन वो आपके विद्युत वाला, उसमें ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी कि इनमें से सभी आपके हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर अगला जो चैप्टर होगा दोस्तों वो हम ऊर्जा का लेंगे, यानी कि एनर्जी का। इसी तरीके से उसके न्यूमेरिकल और थ्योरी और क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं हम इसके भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारी ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।